सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। साथियों, आज 14 अप्रैल का दिन बहुत ही खास दिन और बहुत ही बड़ा पर्व है हमारे लिए। क्यों है बड़ा पर्व? क्योंकि आज के दिन को हम भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भिन्न भिन्न देशों में लोग आज के दिन को मना रहे हैं। आप तो फ्रेम में देख रहे हो, सामने बाबा साहब जी की फोटो लगी हुई है। तो आज बाबा साहब जी को हम सत सत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिनकी बदौलत हम अच्छे चश्मे, अच्छे बूट पॉलिश किए हुए, अच्छे पैंट कोट, जेब में पेन डालकर घूम फिर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। अपनी मर्जी से हम रह सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। इतनी छूट हम सबको मिली हुई है आज। और ये किनकी बदौलत मिली हुई है? संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिली हुई है। अगर ये महापुरुष इस धरती पर नहीं आते तो शायद आज पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग इतना आगे ना बढ़ पाते। और जो सिचुएशन, जिस स्थिति में बाबा साहब जी उभरे और उभर कर उन्होंने अपने समाज के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए जो किसी के बस की बात नहीं थी। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है, लेकिन बाबा साहब जी ने जिन स्थितियों में रहकर पढ़ाई की, वो स्थिति अगर आज होती तो शायद हम सभी उस स्थिति को देखकर अपना मुंह मोड़ लेते और वहीं अपने कदम थाम लेते। लेकिन बाबा साहब जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने कदम नहीं थामे। उन्होंने अपने कदम क्यों नहीं थामे? क्योंकि उनको दिख रहा था कि अगर आज मैंने अपने कदम थाम लिए, मैं पीछे हट गया, तो मेरे आने वाले समाज के लोग, जो अभी स्थिति इतनी दयनीय बनी हुई है, तो आगे चलकर ये स्थिति कैसी हो जाएगी। मेरे भारत के लोग, मेरे समाज के लोग, दलित समाज के लोग कैसे जिएंगे, किस प्रकार अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो बाबा साहब जी ने अपने अंदर, अपने दिल में यह बात ठानी कि जिन परिस्थितियों में मैं अपना जीवन कैसे भी करके गुजर बसर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बस इससे आगे नहीं होगा। मेरे समाज के जो भी लोग आगे, मैं प्रयास करूँगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, अपने देश के लिए कुछ ऐसी चीज़ करके दिखाऊंगा जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो बाबा साहब जी ने ये बात अपने मन में ढाली और शिक्षा को अपना हथियार बनाकर चल दिए अपने रास्ते पर। रुके नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो भी स्थिति आई उसको सहते रहे। हंसते हंसते उन्होंने अपनी जो परिस्थितियां आई उनको सहन किया और आगे बढ़ते रहे। और इतने काबिल बन गए बाबा साहब कि आज अपने देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर भिन्न भिन्न देशों में बाबा साहब जी के नाम पर यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही है। उनके नाम के स्टैचू अब अन्य विदेशों में बनाए जा रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है कि एक छोटे से दलित समाज का बच्चा, जिसको स्कूल में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता था, उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में कि स्कूल में जाता है बच्चा तो उसको प्यास लगती है, खाना खाने के लिए जब वो बैठता है, पानी पीता है, तो बाबा साहब के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि जब उनको प्यास लगती तो पानी पीने के लिए भी उनको दूर कर दिया जाता था। उनको चपड़ासी आता और ऊपर से ऐसे लोटा करता, फिर वो बाबा साहब भूख लगाकर पानी पीते, आधा गिरता, आधा उनको पीने के लिए मिलता। तो ऐसी स्थिति में अगर छोटा सा बच्चा ऐसी परिस्थितियों से गुजरेगा तो उसका मानसिक तनाव अपने आप कमजोर हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने उन परिस्थितियों को ढाला अपने सिर के ऊपर कि सोचा कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे समाज के लोगों को सहन नहीं करने दूंगा मैं। जिस स्कूल में बाबा साहब जी पढ़ाई करने के लिए जाते थे, उस स्कूल के अध्यापक ने बाबा साहब को फटकार लगाई, डांट लगाई और कहा कि तू अछूत है, शुद्र है, पढ़ लिख करके क्या करेगा, अपने घर चला जा। बाबा साहब ने इस डांट को अपने सीने के अंदर जगा दी, चिंगारी जलाई, आग लगाई अपने सीने के अंदर और सोचा बाबा साहब ने कि ये अध्यापक आज क्या मेरे को बोल रहा है। मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करके दिखाऊंगा और इस अध्यापक की डांट का, इसका बदला मैं जरूर लेके हटूंगा। तो बाबा साहब ने उसको चिंगारी बनाया और उसको अपने अंदर, सीने के अंदर तपाया और इतनी मेहनत की कि आज संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। वो समिति कोई ऐसी वैसी समिति नहीं थी, उसके अंदर बहुत ही ज्ञानी ध्यानी इंसान की जरूरत थी। ये नहीं है कि कोई भी उसका अध्यक्ष बना दिया गया। प्रारूप समिति के अंदर बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान की जरूरत थी, जो ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, हर चीज की उसको नॉलेज हो।
तभी तो बाबा साहब का नाम आज सबसे ऊपर लिया जाता है संविधान सभा में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए बाबा साहब जी। जैसे हम एक घर में रहते हैं, अपने घर को हम नियमों के अनुसार चलाना चाहते हैं कि हमारे घर के अपने जो बच्चे हैं, अपनी बेटी है, वो अच्छे रास्ते पे चले, मतलब गलत रास्ते पे ना जाए, और पढ़ लिख के अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो बड़ी मेहनत के बाद भी अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को हम एक अपने रास्ते पर जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस रास्ते पे चले, उस रास्ते पे लेके आना बहुत कठिन होता है हमारे लिए। तो एक पूरे देश को किस प्रकार एक संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है आज, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसे कानूनों का निर्माण बाबा साहब ने किया कि जिसकी बदौलत आज पूरा देश कानूनों के हिसाब से अपना कार्य कर रहा है। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सबको एक समान बाबा साहब ने बनाया। सभी साथी, चाहे कोई गरीब है या किसी समाज का हो, सभी एक समान है। मत का अधिकार सभी को बाबा साहब ने दिया और सभी को एक समान बनाया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एक दलित समाज के बच्चे ने इतना बड़ा काम करके दिखाया। अपने आप को ऐसा बनाओ कि अगर कोई हमें कोई इसी प्रकार की कोई बोली मार दे तो उस बोली के घाव को भरने मत दो। उस घाव को ऐसा का ऐसे ही रखो और उसको अपनी मेहनत के जरिए भरो और अगले को जवाब दो करारा, तब जाके मजा है। जिस प्रकार आज बाबा साहब जी के हम जन्मदिन को अपने देश में ही नहीं, बाहर विदेशों में भी मना रहे हैं लोग, तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि समाज में हमें भी 2-4 लोग जाने और अच्छे लोगों में हमारी गिनती हो। तो सभी साथी मेहनत करें, पढ़ाई करें, क्योंकि जितना समय हम पढ़ाई को देंगे आगे जाकर हमें उतनी ही अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। क्योंकि ज्ञान के बलबूते पर इंसान बहुत कुछ कर सकता है, अपने शौक़ पूरे कर सकता है, अपने आप को अच्छे कपड़ों के अंदर, अच्छे चश्मे लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे सूट बूट पहनकर हम रह सकते हैं। क्योंकि ज्ञान हमें पैसा देगा। अगर हम पढ़ लिख लिए, अच्छी नॉलेज हो गई हमें, तो हम कहीं पर भी जाकर अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों को भी ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रज्वलित कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। तो साथियों, मेहनत करिए, लगातार पढ़िए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जो भी साथी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो पूरी मेहनत के साथ अपना जीवन बिल्कुल पढ़ाई के अंदर लीन कर दीजिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छा फल मिले। समय आने पर आपको बहुत ही अच्छा फल मिले, क्योंकि मेहनत थोड़ा समय तो ज़रूर मांगती है और वो हमें देना पड़ेगा। देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है। जो साथी अभी सोच रहे हैं कि मैं अभी तैयारी करने लगूंगा, कल से लगूंगा, परसों से लगूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। जो समय अभी चल रहा है वो आपके लिए ऑल दी बेस्ट, बहुत बढ़िया है। तो जब जागो तभी सवेरा। सोचने से ज़्यादा करने पर विश्वास रखिए, क्योंकि सोचते रहोगे तो आप सोचते ही रह जाओगे। और अगर अभी से आपने करना शुरू कर दिया तो बहुत ही जल्द कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सभी बातें कैसी लगी। अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय भीम, जय भारत।